Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 13 limits and derivatives. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस करेंगे जिसमें हम लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। You can watch my introduction video on my channel's playlist for class 11. So let's start exercise 13.1. There are total 32 questions. So evaluate the following limits in exercise 1 to 22. So हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। लिमिट फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट लिमिट फाइंड आउट करने के मेथड के बारे में पता होना चाहिए। सो लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट हमें 2 पे फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए नंबर लाइन पे ये नंबर 2 है हमारा, तो हम क्या निकालेंगे, 2 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 की लेफ्ट साइड में और 2 की राइट साइड में। सो 2 से स्लाइटली लेस वैल्यूज लेंगे और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लेंगे, उन पे फंक्शन की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे। अगर 2 के नेबरहुड में, नेबरहुड मीन्स आसपास जो वैल्यू होंगी, 2 के स्लाइटली लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन वी कैन से दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट, अदरवाइज वी कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट फाइंड आउट करने के दो मेथड थे हमारे पास। फर्स्ट मेथड क्या था स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। उसमें क्या होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, न्यूमरेटर भले ही कुछ भी हो। सेकंड मेथड क्या था जो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने फैक्टर निकाले थे। उसके बाद हमने क्या किया था, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी हमने लिमिट की। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। तो यहाँ कौन सा मेथड लगाएंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है, सो हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। x के प्लेस पर जस्ट क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x 3 के तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड से भी जा सकता है और राइट साइड से भी। तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे। So 3 plus 3 that equals to 6. So limit x tends to 3, x plus 3 equals to 6. Now second question is limit x tends to pi x minus 22 by 7. So कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ डाउट होगा। So फंक्शन क्या है हमारे पास, x minus 22 by 7। लिमिट कहाँ फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंस टू पाई। तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि x की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 22/7 माइनस 22/7 दैट इक्वल्स टू कैंसिल आउट 0। ये बिल्कुल रॉन्ग है स्टूडेंट्स। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू, पाई क्या है, 22/7 एक रेशनल नंबर है, बट पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है, जिसके बारे में डिटेल में आप 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। सो पाई एक इरेशनल नंबर है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू को 22/7 कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे हम पाई के प्लेस पर 22/7 पुट नहीं करेंगे, पाई के प्लेस पर एग्जैक्टली पाई को ही पुट करेंगे। सो इरेशनल माइनस रेशनल दैट इक्वल्स टू इरेशनल। सो सेम इसी फॉर्म में हम अपना आंसर लिखेंगे। सो लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7 दैट इक्वल्स टू x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, पाई माइनस 22/7। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, 22 को जब 7 से डिवाइड करेंगे आप देखेंगे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो डेसिमल है रिमूव हो जाएगा, एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। सो 22/7 एक रेशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है। सो हमारा आंसर इसी फॉर्म में रहेगा, पाई माइनस 22/7। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। सो यहाँ पे r क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, r मूव कर रहा है 1 की तरफ, तो r के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे। लिमिट फाइंड आउट करते हुए आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पे लिमिट लगी है उसी के प्लेस पर हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं।
दूसरे वेरिएबल के प्लेस पर नहीं। सो यहाँ पे वेरिएबल r है, सो r के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे। सो पाई इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, सो पाई इंटू 1 दैट इक्वल्स टू पाई। सो लिमिट r टेंड्स टू 1, पाई r स्क्वायर दैट इक्वल्स टू पाई। फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स, क्या ये जो हमारा फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन हमारे पास, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, क्या यहाँ x के प्लेस पर 4 रखने से कोई प्रॉब्लम होती है? तो अगर यहाँ 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 2। सो डिनोमिनेटर में हमारा नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं बन रहा है, तो हम x के प्लेस पर 4 पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ भी x है 4 पुट करेंगे। सो 4 इंटू एक्स के प्लेस पर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 19 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, सो 19 बाय 2 इज आर आंसर। हमें लिमिट फाइंड आउट करते हुए स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि कभी भी 0 बाय 0 फॉर्म हमें बनने नहीं देनी है। अगर ये फॉर्म बनती है तो हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 1 1, 1 रेज टू पावर 5 1, 1 माइनस 1 0, तो न्यूमरेटर में क्या बनता है हमारा 0, और डिनोमिनेटर में x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे 0 बाय 0, तो ये हमारी 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 है उसको हम y पुट करेंगे, पुट। तो यहाँ हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो x प्लस 1 जो हमारा ब्रैकेट में नंबर है उसको हमने क्या पुट कर दिया, y, एक कॉमन नंबर पुट कर दिया। अगर x की वैल्यू 0 की तरफ मूव करेगी, तो x की वैल्यू 0 की तरफ मूव करेगी, तो 0 प्लस 1 1, तो y की वैल्यू किसकी तरफ मूव करेगी, 1 की तरफ। सो अब न्यू फंक्शन हमारा किस में चेंज हो गया, लिमिट x जब 0 को मूव करती है तो y किसको मूव करता है, 1 को। सो लिमिट y टेंड्स टू 1, x प्लस 1 के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, y, सो y रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू y है, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू y माइनस 1। तो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, y माइनस 1। अभी हमारा न्यू फंक्शन हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, दैट इक्वल्स टू n टाइम्स a रेज टू पावर n माइनस 1। सो जब x a की तरफ मूव करेगा, सो a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय a माइनस a, 0 बाय 0 फॉर्म है, बट पावर डिफरेंट है। न्यूमरेटर में n पावर है और डिनोमिनेटर में 1 1 पावर है, तो फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, n आएगा हमारा, n इंटू ए रेज टू पावर n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, दैट इक्वल्स टू n टाइम्स a रेज टू पावर n माइनस 1। सो यहाँ पे n के प्लेस पर क्या, 1 कैन बी रिटन एज 1 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 के प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स, 5। सो 5 इंटू 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 1 रेज टू पावर 4 1, 1 इंटू 5 5, सो फाइनल आंसर इज 5। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, दैट इक्वल्स टू 5। आप चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे x में हम क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो न्यूमरेटर में x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, माइनस 1 माइनस 1 सेम है, और पावर यहाँ पे कितने लगाएंगे, 5, सेम फॉर्मूला लगेगा, 5 आगे और 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 5। सो दोनों ही फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू पुट करके, जैसे x प्लस 1 को y पुट करके सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली सेम फॉर्म जो ऊपर है सेम फॉर्म नीचे क्रिएट करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम रहेगा। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8।
लिमिट x टेंस टू 3 x रेज टू पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। सो x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, 3 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 81, 81 माइनस 81 दैट इक्वल्स टू 0। सो न्यूमरेटर में हमारा क्या बना है 0। अब डिनोमिनेटर में चेक करेंगे 3 एक्स स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18, 18 माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 18। सो 18 माइनस 18 0। सो डिनोमिनेटर में भी हमारा 0 क्रिएट हो रहा है। सो ये जो लिमिट है हमारी किस में चेंज हो रखी है 0/0 फॉर्म में। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ स्क्वायर है 5x है माइनस 3। सो नीचे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे। सो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम फैक्टर निकालेंगे। x रेज टू पावर 4 माइनस 81 के फैक्टर्स निकालेंगे और 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के फैक्टर निकालेंगे। x रेज टू पावर 4 माइनस 81 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर की पावर स्क्वायर। सो पावर की पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, पावर मल्टीप्लाई। सो 2 टू ज़ा 4। सो 4 पावर को हम कैसे लिख सकते हैं x स्क्वायर ब्रैकेट में और कंप्लीट की पावर 2 माइनस 81, 81 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 4 क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। सो 81 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 4। सो x रेज टू पावर 4 माइनस 3 रेज टू पावर 4 कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर 4 माइनस 3 रेज टू पावर 4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की पावर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 3 स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए के प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पर क्या है 3 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अभी हम सिर्फ न्यूमरेटर को देख रहे हैं। सो यहाँ अगेन फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का। सो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 9। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो फैक्टर देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज लिमिट z टेंस टू 1 z रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1। सो यहाँ अगर z के प्लेस पर 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। सो 0/0 फॉर्म। सो एट z इक्वल टू 0 फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म 0/0। सो पुट तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1/3 और 1/6। तो इनमें से स्मॉल पावर कौन सी है 1/6। तो 1/6 को हम क्या पुट करेंगे z रेज टू पावर 1/6 इक्वल्स टू x। अगर x टेंस टू 1 होगा, x की वैल्यू 1 की तरफ मूव करेगी तो z की वैल्यू किसकी तरफ मूव करेगी स्टूडेंट्स, वो भी 1 की तरफ ही मूव करेगी। कैसे, यहाँ से आप देख सकते हैं z रेज टू पावर 1/6 इक्वल टू x। सो दोनों साइड क्या करेंगे पावर 6 लेंगे। 6 से 6 पर कैंसिल आउट 1/6 इंटू 6 से 6 कैंसिल आउट z इक्वल टू x रेज टू पावर 6। तो x अगर 1 की तरफ मूव करेगा तो 1 रेज टू पावर 6 भी किसकी तरफ मूव करेगी 1 की तरफ मूव करेगी। इसीलिए इफ z टेंस टू 1 दिस इम्प्लाइज z, x टेंस टू 1 दिस इम्प्लाइज z टेंस टू 1। सो लिमिट z टेंस टू 1। अब यहाँ पे z टेंस टू 1 z रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1 कैन बी रिटन एज लिमिट z के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया z रेज टू पावर 1/6 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्या स्टूडेंट्स हमारे पास z रेज टू पावर 1/6 इक्वल्स टू x। दोनों साइड हम क्या करेंगे पावर 2 लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स दैट इक्वल्स टू x स्क्वायर। z रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या स्टूडेंट 6, यहाँ पे 6 था 1/6 स्क्वायर। सो 1/6 मल्टीप्लाई बाय, सो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स z रेज टू पावर 1/6 इक्वल्स टू x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ से पावर की पावर हो तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो z रेज पावर 1/3 इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो फंक्शन में देखते हैं हम
यहाँ पे हमारे पास क्या है, z रेज टू पावर 1/3 दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 1/6 को हमने क्या लिया था, x माइनस 1 एंड लिमिट x टेंस टू 1. फॉर्मूला लगाएंगे. 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? बाय यूजिंग लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए दैट इक्वल्स टू एन को हम आगे लेंगे एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1. सो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे a के प्लेस पर क्या है, 1. सो 1 स्क्वायर यहाँ पे 2 पावर आगे आएगी. 2 इंटू 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 इक्वल टू 1. 1 रेज टू पावर 1 1. 2 इंटू 1 2. सो लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 2. और ये लिमिट हमने गिवन फंक्शन के इक्वल ली थी. सो लिमिट z टेंस टू 1 z रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 2. सो दिस इज आवर आंसर. यहाँ से स्टूडेंट्स आप फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1. एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट और एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1. सो 1 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 2. सो दोनों मेथड से आप देख सकते हैं. यहाँ से आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं. डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. दोनों से ही आंसर आपका सेम रहेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज लिमिट x टेंस टू -2 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2. तो यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट्स x के प्लेस पर -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 दैट इक्वल्स टू 0. सो डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूमरेटर को चेक करेंगे. न्यूमरेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम. तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 1/x प्लस 1/2 एलसीएम कितना आएगा, 2x. यहाँ से कितना आएगा, 2 + x. सो न्यूमरेटर का हमने एलसीएम लिया है. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है एंड लिमिट x टेंस टू -2. नाउ 1/2x को हमने सेपरेटली राइट डाउन कर लिया. 1/2x यहाँ से क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 + kx डिवाइडेड बाय 2x और कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, x + 2. तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, 1/x + 2. तो x + 2 से x + 2 कैंसिल आउट. रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 1/2x एंड लिमिट x टेंस टू -2. सो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, -2. सो 1/2 इंटू -2 दैट इक्वल्स टू 1 -1/2 2 = 4. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय bx. हमारे पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x दैट इक्वल्स टू 1. बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे x है न्यूमरेटर में, साइन के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है सेम नीचे होना चाहिए. तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है. तो यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, ax है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, ax. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a को क्रिएट करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड. तो अब इस a को हम आगे लेंगे और साइन ax के डिवाइड में a और x, इन ax को कलेक्ट करेंगे. सो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, b. सो a/b को हम सेपरेटली राइट डाउन करेंगे. सो लिमिट x टेंस टू 0 a/b साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय ax. सो ये लिमिट कितने आएगी, 1. सो a/b इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन ax दैट इक्वल्स टू a/b इंटू 1 दैट इक्वल्स टू a/b. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx. सो x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, 0/0 फॉर्म बनेगी क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. सो 0/0 फॉर्म. सो लिमिट x टेंस टू 0 फॉर्मूला बनाएंगे. यहाँ कौन सा फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, साइन ऑफ x अपॉन x. लिमिट x टेंस टू 0 दैट कैन बी रिटन एज 1. सो यहाँ पे ax है तो डिवाइड में क्या होना चाहिए, ax. bx है तो डिवाइड में क्या होना चाहिए, bx. और a/b ये फ्रैक्शन है हमारे पास. फ्रैक्शन पे भी क्या होती है, लिमिट
लिमिट अलग अलग हो जाती है, न्यूमरेटर के साथ अलग और डिनोमिनेटर के साथ अलग। सो साइन ऑफ ए एक्स से मल्टीप्लाई और ए एक्स से डिवाइड किया हमने न्यूमरेटर में, इसी टाइप से डिनोमिनेटर में भी बी एक्स से मल्टीप्लाई और बी एक्स से डिवाइड किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इस फंक्शन को और इस फंक्शन को सेपरेटली राइट डाउन करेंगे और यहाँ से x कैंसिल आउट, a बाई बी बचा हमारे पास। सो a बाई बी लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स लिमिट x टेंस टू 0। सो यहाँ से a बाई बी इंटू इस कंप्लीट वैल्यू की, ये जो कंप्लीट है वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ये जो कंप्लीट फंक्शन है लिमिट के साथ, इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। सो a बाई बी इंटू 1 दैट इक्वल्स टू a बाई बी। सो दिस इज आवर आंसर। Now question number 16 is limit x tends to 0 cos x upon pi minus x। So यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स x tends to 0, x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, cos 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0 इक्वल्स टू पाई। सो फाइनल आंसर इज 1 बाय पाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज question number 17 is limit x tends to 0 cos 2x minus 1 divided by cos x minus 1। तो x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, cos 2x minus 1, x के प्लेस पर 0, cos 2 इंटू 0 0, cos 0 1, 1 minus 1 0, सिमिलरली cos 0 1, 1 minus 1 0। सो 0 बाय 0 फॉर्म क्रिएट हो गए हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला पता है cos 2x माइनस 1 के लिए। cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, सो फॉर्मूला इज cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 1 को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2x। तो अगर कोस 2x है तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, x है, मीन्स जो एंगल कोस के साथ है उसका हाफ एंगल यहाँ पे यूज़ होगा। अगर 2x है तो यहाँ पे x आएगा, अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ पे 2x आता, यहाँ पे 6x होता तो 6 का हाफ कितना आएगा 3x, तो साइन स्क्वायर 3x यूज़ होता। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला काम करता है। सो सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, cos 2x माइनस 1 कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर cos 2x का हाफ x। सो 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, सिमिलरली डिनोमिनेट में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे x है तो x का हाफ कितना आएगा x बाई 2। सो cos x माइनस 1 कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 दैट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब हम स्टूडेंट्स x टेंस टू 0 साइन 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म होगी। अब सेम फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला इज लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। सो सेम फॉर्मूला यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे x के प्लेस, यहाँ पे पावर में क्या है 2, तो x साइन स्क्वायर x है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाय 2 है, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम फंक्शन साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x बाय 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर से डिवाइड। यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर, सो न्यूमरेटर में लिमिट अलग से और डिनोमिनेटर में अलग से लिमिट जाएगी। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x कंप्लीट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2 कंप्लीट का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय जो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 4 हमारा ऊपर जाएगा। सो 4 इंटू साइन एक्स बाय लिमिट अंदर चली जाएगी हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स दैट इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2 होल स्क्वायर दैट ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो 1 बाय 1 इंटू 4, सो दैट इक्वल्स टू 4। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा 4। अब कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे मैम ये कहाँ से आ गया, हमने यहाँ पे क्या लिखा था साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स दैट मीन्स साइन एक्स का कंप्लीट होल
स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो दोनों फंक्शन का स्क्वायर है तो साइन एक्स बाय एक्स कंप्लीट का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। इसी टाइप से हमने डिनोमिनेटर में स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है, कंप्लीट का स्क्वायर है, क्यूब है, जो भी पावर है उसके लिए भी काम करेगा। या फिर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से लिमिट जो है अंदर चली जाएगी। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 4, सो फाइनल आंसर इज 4। Now question number 18 is limit x tends to 0 ax plus x cos x divided by b sin x। so यहाँ पे भी x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, सो 0 बाय साइन 0 0, 0 इंटू बी 0, 0 बाय 0 फॉर्म क्रिएट होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हम सोचेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, x यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। किसको, x को यहाँ से कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से, तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा, a प्लस cos x डिवाइडेड बाय b इंटू साइन x। अब यहाँ पे साइन x है तो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 के लिए। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, b कांस्टेंट है तो 1 बाय b को हम बाहर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू a कोस x डिवाइडेड बाय साइन x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड किया है तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और जो है लिमिट हमारी सेपरेटली चली जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 1 बाय b लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कोस बी एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x दैट इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस कोस x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, कोस 0 इक्वल टू 1। सो 1 बाय b इंटू a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इक्वल्स टू a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b। यहाँ पे 1 है, सो फाइनल आंसर इज a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज लिमिट x टेंस टू 0 कोसिकेंट x माइनस कोट x। तो यहाँ पे x टेंस टू 0 करेंगे, कोसिकेंट 0 माइनस कोट 0। कोसिकेंट 0 किसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स, 1 बाय साइन का। कोसिकेंट का 1 बाय साइन x हम लिख सकते हैं कोसिकेंट x को, कोसिकेंट x। अब x टेंस टू 0 है तो 1 बाय x टेंस टू 0, सो साइन 0 इक्वल टू 0, 1 बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कोसिकेंट x टेंस टू 0 दैट इक्वल्स टू इन्फिनिटी माइनस का साइन है, कोट x कैन बी रिटन एज कोस x अपॉन साइन x एंड लिमिट x टेंस टू 0, कोस 0 1, साइन 0 0, 1 बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गई हमारे पास। सो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। कोसिकेंट x को लिखेंगे 1 बाय साइन x एंड कोट x कैन बी रिटन एज कोस x बाय साइन x। साइन x है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है साइन x और यहाँ न्यूमरेटर में क्या बना 1 माइनस कोस x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय साइन x। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x दैट इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस x के डिवाइड में क्या होना चाहिए x और साइन x के भी डिवाइड में क्या होना चाहिए x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम x से डिवाइड करेंगे। वाई, बिकॉज ये फॉर्मूला क्रिएट होगा और x से सेम नंबर से हम गिवन फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सो न्यूमरेटर में लिमिट अलग से और डिनोमिनेटर में अलग से लिमिट जाएगी। सो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। सो इस कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट वैल्यू किसकी इक्वल होगी 1, 0 बाय 1 इक्वल टू 0। सो फाइनल आंसर इज 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22 is limit x tends to pi by 2 tan 2x divided by pi minus x minus pi by 2। तो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, pi by 2। सो tan 2 x के प्लेस पर पुट करेंगे pi by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो यहाँ पे क्या आया tan pi की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स,
0। सो न्यूमरेटर में क्या आया हमारा 0। अब डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, पाई माइनस पाई बाई टू, एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे पाई बाई टू। सो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 0। सो 0/0 फॉर्म। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको हम y के इक्वल पुट करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा, मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस फंक्शन को किसके प्लेस पर सब्सटीट्यूट करना है। सो स्टूडेंट्स, इसका एक ही मेथड है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके माइंड में क्लिक करेगा कि किस फंक्शन को या किस वैल्यू को कहाँ पे क्या पुट करना है। सो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, उसी से आपको आइडिया आएगा। सो x माइनस पाई बाई टू इक्वल्स टू वाई पुट करेंगे। अगर x पाई बाई टू को मूव करेगी तो x के प्लेस पर पाई बाई टू पुट करेंगे, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 0। सो x अगर पाई बाई टू पे मूव करेगा देन y टेंस टू 0। अब न्यू फंक्शन किस में चेंज होगा, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू टेन टू x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई टू कैन बी रिटन एज लिमिट y टेंस। x अगर पाई बाई टू को मूव करता है तो y किस पे टेंस करेगा 0 पे। सो y टेंस टू 0, टेन टू इंटू x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे पाई बाई टू। सो यहाँ से हमने क्या पुट किया है, x माइनस पाई बाई टू इक्वल्स टू वाई। तो x की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल होगी, यहाँ से x किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू वाई प्लस पाई बाई टू। सो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पर 2 इंटू वाई प्लस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई टू इक्वल्स टू वाई। सो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू टेन टू x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई टू कैन बी रिटन एज लिमिट y टेंस टू 0, टेन टू इंटू वाई प्लस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई वाई। नाउ 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू वाई प्लस 2 के मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई टू से, तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा पाई डिवाइडेड बाय वाई। सो 10 पाई प्लस समथिंग। यहाँ पे हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं स्टूडेंट्स, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पाई और यहाँ 3 पाई बाई टू। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन तीनों फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट क्या होते हैं पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सीकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव। रिमेनिंग जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे नेगेटिव। अब यहाँ देख सकते हैं 10 पाई प्लस समथिंग है, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या है पॉजिटिव और पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो 10 2y प्लस पाई प्लस 2y इक्वल्स टू 10 2y डिवाइडेड बाय y। सो फंक्शन हमारा किस में चेंज हो गया, लिमिट y टेंस टू 0 10 2y डिवाइडेड बाय y। नाउ 10 2y 10 कैन बी रिटन एज sin x बाय cos x। सो 2y यहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे, 10 2y कैन बी रिटन एज sin 2y डिवाइडेड बाय cos 2y। और यहाँ पे एक y हमारा मल्टीप्लाई में था। अब फिर से फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, कौन सा, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे sin x के प्लेस पर क्या है 2y, y तो हमारे पास है बट किसकी कमी है यहाँ 2 नहीं है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो sin 2x अपॉन 2y कितना हो जाएगा हमारा 1। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, कोस ऑफ 2y y 2 पे 0 पे टेंस करेगा तो कोस ऑफ 0 1। सो यहाँ से आप देख सकते हैं लिमिट y टेंस टू 0 sin 2y अपॉन 2y लिमिट y टेंस टू 0 2 अपॉन कोस ऑफ 2y दैट इक्वल्स टू, ये कंप्लीट वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स 1 इंटू 2 हमारा कॉन्स्टेंट है सेम रहेगा डिवाइडेड बाय कोस 0 इक्वल्स टू 1। सो 1 इंटू 2 बाई 1 दैट इक्वल्स टू 2। सो फाइनल आंसर इज 2। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 में टोटल 32 क्वेश्चन हैं। अभी तक हमने 22 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।